ओम शांति। आज 21 जनवरी 1972 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर अनमोल महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। बाप दादा ने कहा, 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। बाबा ने कहा, कर्म करते हुए भी अनुभव ऐसा होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। बाबा ने कहा, कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए शरीर और आत्मा का दोनों का न्यारेपन चलते फिरते भी अनुभव होना है। बाबा ने कहा, जो देह के साथ देह के संबंध में जो भी बातें हैं, देह की दुनिया व अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगी, न्यारे रहेंगी, उनको न्यारेपन का अनुभव होगा। बाबा ने कहा, इस स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा, वह भी महसूस करेंगे। बाबा ने कहा, यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा, जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा, जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते रूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। बाबा ने कहा, जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। बाबा ने कहा, शुरू में सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण तेज और पुरुषार्थी तेज दोनों का अलग अलग साक्षात्कार होता था। बाबा ने कहा, जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों की साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा, हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ नहीं कर सकेंगी और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। बाबा ने कहा, अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है, तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। बाबा ने कहा, आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी। ये प्रैक्टिस हो जाएगी। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की 3 स्टेज हैं। एक है वर्णन, दूसरा मनन और तीसरा मगन। मेजॉरिटी वर्णन में ज़्यादा है। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। सिर्फ वर्णन करने से बाहर मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा ने कहा, पॉइंट का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकालना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। बाबा ने कहा, एक एक पॉइंट को मनन करने के द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। इसलिए यह अंतर्मुक्ता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं।
बाबा ने कहा, वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियाँ भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। बाबा ने कहा, देह अभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यही है, सदा स्वमान में रहो। ओम शांति।